गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये फ्री एजुकेशन की एक सीरीज़ है, वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश ग्रामर होती है, उसके जो बेसिक्स रूल्स वगैरह होते हैं, वो सभी हम उनका जो बेसिक्स है देखेंगे। बेसिक कंप्लीट होने के बाद में उनका जो एडवांस वर्जन है वो भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं टेंस से। तो टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है। अब काल या समय है तो इनको देखना है, काल को या समय को अब कितने भागों में डिवाइड किया गया है। काल है या समय है, टाइम को हम कितने भागों में डिवाइड किया, हम सभी जानते हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अपना पास्ट टेंस हो गया, पास्ट, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेजेंट, और तीसरा कौन सा हो गया? फ्यूचर। ठीक है, ऐसे करके ये 3 पार्ट हो गए। तो समय को कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम जो पास्ट लेते हैं, पास्ट। और जो जो पास्ट टेंस है, अगर हम उसकी हिंदी वाक्यों के अनुसार पहचान देखें तो क्या है? देखिए, हिंदी वाक्य है तो उसमें हिंदी वाक्य के अंत में ये ऐसे आएंगे, था, थे, थी, ऐसे जो वर्ड आएंगे उसमें। क्योंकि पास्ट का मतलब क्या होता है? बीत चुका, जो समय बीत गया है, जो समय जा चुका है। ठीक है, वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। या इसमें था, थे, थी के अलावा ये भी आ सकता है, या, ये, ही, ये। कैसे इसको समझते हैं? जैसे राम आया, देखिए इसमें या है। दूसरा देखिए, मैं स्कूल या विद्यालय गया, तो इसमें देखिए या है। इसके अलावा भी हम और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक राजा था। ये जो मार्क कर रहे हैं ये शब्द हैं, ये पहचान वाले शब्द हैं, हिंदी में पहचान वाले शब्द हैं कि ये पास्ट का वाक्य है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखो, न तो इसमें या है, न था, थे, थी हैं। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो मारा, तो देखिए राम ने रावण को मारा। अब इसमें भाव क्या निकल रहा है कि न तो वो अभी मार रहा है, और नहीं मारेगा। तो अभी क्या है? अब न तो मार रहा है का मतलब प्रेजेंट, और नहीं मारेगा, गागेगी इन फ्यूचर। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। ठीक है, तो आपको पास्ट की पहचान बता दी है। तो हाँ, ये पास्ट है। तो अब करते हैं हम जो प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की।
प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट में जो कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वर्ड है ये मुख्य रहेगा, है, हूँ, ये ऐसे वर्ड हैं, ये इसमें प्रमुख रहेंगे, ठीक है। तो हम कुछ हिंदी के वाक्य देखते हैं पहचान वाले। जैसे राम आता है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप जो ये वाक्य हैं इन पे देखिए, फोकस अपना फोकस कीजिए, देखिए इन पे। तो ये जो वाक्य दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, हूँ, हैं, ये क्या हैं, ये प्रेजेंट के हैं। जहाँ है हूँ आते हैं, इसका मतलब वो प्रेजेंट का वाक्य है। उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट की जो हिंदी में पहचान होती है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर। जो फ्यूचर टेंस है उसमें उसकी हिंदी के जो वाक्य आएंगे तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदी के वाक्यों की पहचान सर्वप्रथम इसलिए देख रहे हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना है। फिर हाउ टू ट्रांसलेट ए हिंदी स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश स्टेटमेंट, सो वी नीड टू हाउ टू आइडेंटिफाई ए हिंदी स्टेटमेंट कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस में जो हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान चिन्ह वाले शब्द आएंगे वो आएगा, जैसे इसमें आएगा गा, गे, गी, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरे हैं, जो गा गेगी में होगा, लेकिन इसमें जैसे ऐसे ना होगा, होगी, होंगे, तो इत्यादि ऐसे जो ऐसे क्या ऐसे शब्द आएंगे उसमें, ठीक है ना, ऐसे शब्द आएंगे। तो इनका हम वाक्य में प्रयुक्त करके देखते हैं। तो वाक्य में देखिए, जैसे राम आएगा। अब इसमें राम आएगा, देखो न तो राम आया था न आया है, बल्कि वो भविष्य में आएगा, आने वाले समय में वो आएगा। वो कभी भी आ सकता है, डेफिनेट नहीं है, लेकिन आएगा। तो वाक्य किसका है, ये फ्यूचर का है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे राम, जैसे अगर इसको करते राम आया, ये हो गया राम आया। तीसरा हो गया ये राम आता है, ठीक है, ऐसा कर दिया। देखिए इसमें राम आएगा, तो ये तो हो गया फ्यूचर का, क्योंकि इसमें आया नहीं। राम आया मतलब राम आ चुका, पहले आ चुका, ठीक है, राम पहले आ चुका। तो ये किसका हो गया, ये पास्ट का हो गया। राम आता है, राम आता है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। ये किसका हो गया, प्रेजेंट का, ठीक है। तो हमने पहचान है वो हिंदी वाक्यों की देखी है। तो हम ये पहचानना सीख गए हैं कि जो वाक्य है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, और जो इनके सब पार्ट टेंस के हैं, 3 मुख्य पार्ट हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा भी प्रत्येक टेंस के जो जितने पार्ट चलते हैं, जैसे प्रत्येक के 4 चलते हैं, टोटल अपने
जो टोटल टेंस है वो कितने हो गए, जो टेंस है उसके कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। ये अपना पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। इन प्रत्येक के 4-4 पार्ट चलेंगे, 4-4 पार्ट। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 12 टेंस हो गए, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये स्टडी अभी अपनी कंटिन्यू चलेगी, और अपनी ये सीरीज़ है फ्री एजुकेशन की, कंटिन्यू चलेगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो कम से कम उन भाई बहन तक अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है।